इसी को कहते हैं हम केविटी बनना। ठीक है, कंडीशन क्या हो गया किस्मत से या इत्तेफाक से कि टेम्परेचर 40 डिग्री थी और प्रेशर पंप के अंदर का 7000 पास्कल। क्या किया जाए ऐसा क्या किया जाए कि ये न बने वाटर वेपर। तो वाटर वेपर न बने इसके लिए ये किया जाए कि वाटर बॉयल ही ना हो। वाटर 40 डिग्री सी पर तो कम से कम ना बॉयल हो, क्योंकि 40 डिग्री सी वहां का टेम्परेचर है। तो इसके लिए क्या किया जाए, अभी जो हमने लिस्ट लिखा था पिछली वीडियो में, 1,00,000 है प्रेशर तो बॉइलिंग है 100, फिर लिखे थे इधर कि अगर 22,000 है तो बॉइलिंग है 50 डिग्री सी। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि दो चीजें जब मिक्स होगा, दो चीजें जब बराबर होगा तभी बॉयल करेगा। टेम्परेचर उस हिसाब से हो, प्रेशर के हिसाब से। तो टेम्परेचर 40 है, टेम्परेचर को हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वायुमंडलीय टेम्परेचर को हम नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन प्रेशर जो अंदर में इंपेलर बना रहा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? इंपेलर के स्पीड को घटा देंगे। पंप जिस स्पीड से घूम रहा है स्पीड को कम करने की हम कोशिश करेंगे। बहुत तरह के उपाय हैं घटाने के, जिसमें से एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं। इंपेलर के स्पीड को घटा देंगे तो क्या होगा, प्रेशर जो 7000 पास्कल तक पहुंच गया था, एक एटीएम से नीचे 1,00,000 से घट करके 7000, वो प्रेशर पहले यहां था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, कम होकर के आ गया था 7000 पर। यहां 1,00,000 है, यहां से घट के यहां आ गया था। तो इतना ज्यादा क्यों घटा दिए? नहीं घटाते इतना, हम यहीं पर रोक देंगे। यहां है 22,000 पास्कल, कहीं 250 का 1000 10,000 22,000 है। और 22,000 पर हमको पता है कि जब 22,000 हमने इसका प्रेशर किया, अभी जब 50 डिग्री सी टेम्परेचर मिलेगा तब बॉयल करेगा, और 50 डिग्री सी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पानी तो ऑटोमेटिक ठंडा ही करता है पंप को। वातावरण के टेम्परेचर ही जब 40 है तो 50 कहां से हो जाएगा अंदर? नहीं होने की संभावना है। तो 50 टेम्परेचर नहीं होगा, 22 प्रेशर तो है लेकिन 50 टेम्परेचर नहीं होगा कभी। जब ये कभी नहीं, ए वाला तो मिल गया, ये दोनों चीज जब मिलेगा पंप को तब वहां पानी बॉयल करेगा। तो ए वाला तो मिला, लेकिन ये 50 डिग्री सी उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वातावरण का टेम्परेचर है 40 डिग्री सी। अब इस केस में वो बॉयल नहीं करेगा। तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा करके हम कैविटेशन को बचा सकते हैं। ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो अब यहां से एक रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया? एक बात यहां से दिमाग में आई, वो ये आई कि पंप कभी भी का प्रेशर कभी भी वाटर वेपर के प्रेशर के बराबर नहीं होना चाहिए। 7000 पास्कल पर, 7000 पास्कल क्या था? वायुमंडलीय दाब था, अंदर का दाब 7000 पास्कल, 1,00,000 से घट के 7000 पास्कल, और टेम्परेचर था 40 डिग्री सी। ये वायुमंडलीय दाब है। क्या है? वायुमंडलीय दाब। ये पंप ने किया है, हमने नहीं, ये पंप ने किया है और ये वातावरण ने किया है। लेकिन वाटर की प्रॉपर्टी ऐसी है कि 40 डिग्री सी पर वेपर प्रेशर भी उसका 7000 हो जाता है।
देखिए ये मैटर अलग हो गया, इनको आप ऊपर वाले को मत देखिए। वाटर 40 डिग्री सी पर, वाटर का वेपर प्रेशर 40 डिग्री सी पर 7000 पास्कल होता है, ये साइंस की तरफ से। और ये तो पंप का देन है 7000 पास्कल। अब ये दोनों बराबर हो गए तो नीचे वाला भी इतना ही प्रेशर लगाएगा, ऊपर वाला भी, तो बॉइलिंग तो होगा ही। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पंप पानी के वेपर प्रेशर के बराबर प्रेशर पंप ने बना दिया, इसीलिए बॉइलिंग हो गया। हम यहां से ही कर सकते हैं ना। ये दो पार्ट में इसको देख लीजिए। ये है पानी का प्रॉपर्टी, 40 डिग्री सी पर वेपर प्रेशर 7000 पास्कल, और 40 डिग्री सी पर ही पंप ने अपने अंदर का प्रेशर 7000 कर दिया। तो जब 7000 कर दिया तो बॉइलिंग स्टार्ट। मतलब पानी के वाटर वेपर के बराबर अगर पंप प्रेशर बना देता है तो वो खतरनाक है हमारे लिए। उस पर बॉइलिंग होगा, बॉइलिंग हुआ वाटर वेपर बनेगा और तब कैविटेशन होगा। तो यहीं से एकदम जड़ को पकड़ लीजिए, इसी मूल पॉइंट को। कैविटेशन कब होता है? जब पंप के अंदर का प्रेशर वाटर वेपर के प्रेशर के बराबर हो जाता है। और वाटर वेपर का प्रेशर आपको याद नहीं करना है, ये रिसर्च जो दिया है डेटा वहां से मिला है। तो एक लाइन हमको मिल गया मोटा मोटा बोल्ड लाइन में लिखने के लिए कि कैविटेशन तब होता है जब पंप के अंदर का प्रेशर पानी के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। इसी को लंबे चौड़े लाइन में ये लिख सकते हैं कि पंप के अंदर का प्रेशर जब पानी के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो साइंस के हिसाब से पानी बॉयल करना शुरू करेगा। और साइंस के हिसाब से ही जब पानी बॉयल करना शुरू करेगा तो वाटर का वेपर बनना शुरू करेगा, वेपर बनना शुरू हो जाएगा। वही वाटर का वेपर कम प्रेशर था बन गया, जहां ज्यादा प्रेशर मिलेगा वहां फूटेगा, और जब फूटेगा तो बहुत घातक की स्थिति पैदा करेगा। जब फूटता है तो ट्रक का चक्का फट जाता है तो क्या होता है? अगर बगल में आप रहेंगे तो मर जाएंगे। तो वाटर वेपर बन गया, लेकिन जहां पर भी ये फटेगा ना वहां पर घातक की स्थिति पैदा करेगा। ऐसे भी देखिए, पंप बना है सिर्फ पानी के लिए, सिर्फ लिक्विड के लिए। पंप गैस के लिए नहीं बना और वेपर को डील करने के लिए नहीं बना। वेपर और गैस को हैंडल करने के लिए पंप नहीं बना। पंप बना है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फॉर्म को, पानी को डील हैंडल करने के लिए। आपने बना दिया उसमें गैस और वेपर, तो नुकसान तो होगा ही। गैस और वेपर को हैंडल करने के लिए कंप्रेसर बना है। कंप्रेसर वो भी एक तरह का पंप है जो फ्रिज में लगा है हमारे सामने। तो अब डीलिंग पैंतरा छोड़ दें, मेन मुद्दे पर आए कि मेन मुद्दा हमारा यह है, हमने यही सीखा कि अगर किसी कारणवश पंप के अंदर किसी भी समय में किसी भी क्षण अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए कि जितना पानी का वेपर प्रेशर है उतना ही पंप का भी प्रेशर हो जाए तो बॉइलिंग शुरू हो जाएगा। अंदर का वेपर प्रेशर उतना ही जितना ऊपर का प्रेशर, ऊपर मतलब पंप का प्रेशर, पंप जितना क्रिएट कर रहा है। तो उस समय कंडीशन डेंजर हो जाएगा, क्योंकि साइंस के हिसाब से बॉइलिंग शुरू होगा। अब बॉइलिंग होगा तो प्रेशर, ठीक है। अब इसका मतलब, अब बॉइलिंग से नीचे भी तो आप जो है, अब देखिए लिमिटिंग कंडीशन क्या है। मान लीजिए यही कंडीशन है। अब समझिए, कैविटेशन समझ गए आप क्या है? थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। और 7000 पास्कल ये क्या था? बाउंड्री लाइन था। ये हमारा पंप के अंदर का ये पानी है, पानी है। कितने पानी का टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सी। और 40 डिग्री सी पर पानी का वेपर प्रेशर कितना है? 7000 पास्कल।
हमारा पानी बॉयल ना करे, इसके लिए पंप का प्रेशर कितना होना चाहिए? 7000 से कम कि ज्यादा? इसी पानी को यहां ना समझ के अगर कटोरा में आप ले लें, ऐसे यही पानी कटोरा में 40 डिग्री सी इसका टेम्परेचर है। कितना है? 40 डिग्री सी। अब 40 डिग्री सी पर वेपर प्रेशर कितना है? 7000 पास्कल। पंप में गोल है इसलिए आपको समझ में हो सकता है कि ना आए। सेम कंडीशन यहां समझिए कि अगर यहां टेम्परेचर 40 डिग्री सी है, ये पंप के अंदर की बात हो रही है, पंप के अंदर की पानी को हम बाहर में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेचर 40 है तो वेपर प्रेशर कितना है? 7000 पास्कल। ये साइंस कहता है, हम नहीं कहते। 40 पर वेपर प्रेशर हो जाता है 7000 पास्कल। तो 7000 पास्कल के प्रेशर से ही ऊपर की ओर धक्का देगा ना, तो ये ऊपर बॉयल ना करे, इसके लिए ऊपर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए कि कम? बताइए। ये बॉयल ना करे, इसके लिए ऊपर का प्रेशर कितना होना चाहिए? इससे ज्यादा होना चाहिए ना, ग्रेटर देन 7000 होना चाहिए ना। 7100, 7200, 7400, 7500 जो भी हो जाए, है ना, ज्यादा होना चाहिए। ये बाउंड्री लाइन हो गया। इसी बाउंड्री लाइन को हम कहते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड मतलब पंप जो है कम से कम, देखिए यहां जीरो लाइन है, ये है जीरो, यहां है 10⁵ पास्कल, मतलब 1,00,000 पास्कल, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां से कम करते करते जीरो तक आ सकता है, ठीक है, जीरो तक आ सकता है। लेकिन 7000 पर ही बाउंड्री लग गया, 7000 पर ही एक बढ़िया बैरियर मिल गया, क्योंकि 7000 पर पानी बॉयल करने लगा। ये 7000 पास्कल है, ध्यान दीजिए, ये है 7000 पास्कल, ये वाला पॉइंट। यहां से नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि यहीं पर बॉयल करने लगेगा, गैस बनने लगेगा, यहीं पर मशीन टूट जाएगा। इससे भी कम करेगा ना तो अचानक से सब गैस बनेगा, मशीन भाग से करके मशीन का पार्ट टूट जाएगा, यही टूट जाएगा। इससे नीचे आने के बाद यहीं पर बीमारी, तो यहीं पर शुरू, तो बीमारी यहां पर शुरू ना, तो ये बीमारी शुरू, तो ये बीमारी जीरो से कितना ऊपर है और यहां से कितना नीचे है? तो जीरो से जितना ऊपर है ना, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, नेट और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जीरो से शुरू होता है हमेशा, पॉजिटिव का मतलब जीरो से, यही ना है नेट पॉजिटिव। ये कितना, ये क्या हो गया? नेट निगेटिव, नेट निगेटिव सक्शन हेड, ये वाला हो गया। और नेट पॉजिटिव कितना हुआ तो उसके लिए जीरो रेफरेंस से लेना पड़ेगा, जीरो से 7000, ये है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो आपके सिलेबस में पढ़ना है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, तो आप कहेंगे कि वैसा प्रेशर, पंप का वैसा प्रेशर जो वेपर प्रेशर के बराबर हो, या पंप या पानी का वेपर प्रेशर, पंप के अंदर का पानी का वेपर प्रेशर जीरो से जितना ऊपर रहता है उसको नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कहते हैं। किसको कहते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड? तो पंप के अंदर पानी का वाटर वेपर जीरो से जितना ऊपर होता है यहां था 1 ATM, मतलब 1,00,000 पास्कल। घटते घटते पंप क्या किया था, यहां तक लाया था। ये 1 ATM है, ये जीरो मतलब जीरो ATM समझ लीजिए, जीरो ATM समझिए क्या है, जीरो ATM, ये 1 ATM। इसको अगर ATM में कहना चाहें तो कितना कहेंगे? 0.007 ATM। ये ATM में आप छोड़िए ना भाई, ATM को हटाइए कितना, यहां पर जीरो ATM का लीजिए, चाहे 0 पास्कल का लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। 0 पास्कल है 1,00,000 पास्कल,
तो 7000 बीच में ही आएगा ना। तो पंप इस प्रेशर को घटाता है, ये तो वायुमंडलीय प्रेशर है, इससे कम करता है, कम करता है, कम करता है, कम करते करते यहां से कम, यहां से नीचे भी कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर पानी बॉयल करेगा, और थोड़ा भी अगर नीचे किया ना हल्का, तो सारा पानी अचानक ही वेपर बनेगा, और वेपर बनेगा तो मशीन फट के कहाँ जाएगा, फिर वो मशीन रहेगा ही नहीं। तो फिर उससे नीचे और वेपर कम कर ही नहीं, मशीनें बर्बाद हो गया तो और क्या नीचे कम करेगा। तो यहां ये बाउंड्री कंडीशन हो गया। ये बाउंड्री बताइए 0 से ऊपर है कि नीचे, तो 0 से ऊपर है, तो 0 से ऊपर को पॉजिटिव ही कहते हैं ना, पॉजिटिव। और सक्शन हेड 7000 जो पास है ये सक्शन ही है, ये पानी खींचने वाला ही प्रेशर है ना। ये 7000 पास्कल कौन सा प्रेशर है, इसी प्रेशर की वजह से तो पानी आपका आ रहा है, मतलब सक्शन प्रेशर है। 0 पॉजिटिव सक्शन प्रेशर, बढ़िया भाषा में कहते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, इसी को कहते हैं पंप के अंदर वाटर के वेपर प्रेशर को नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। हो गया, ये भी समझ गए, अपने भाषा में लिख लेंगे। अब नेट पॉजिटिव सक्शन हेड 2 तरह के होते हैं। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड को 2 पार्ट में तोड़ा गया है। इस वीडियो में बताएं कि आगे में बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में।